सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको द क्राउन के सीजन 1 का एपिसोड 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब बिना कुछ टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि क्वीन मदर रेडी हो रही होती है और वो बहुत दुखी होती है क्योंकि आज किंग जॉर्ज 6 की मूर्ति को सम्मानित करना था। और क्वीन मदर एलिजाबेथ और मार्गरेट को बुलाती है और कहती है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और मार्गरेट उनकी जगह लेने को कहती है, लेकिन एलिजाबेथ मार्गरेट को मना कर देती है। और फिर मार्गरेट कहती है कि ये स्पीच मैं ही दूंगी क्योंकि मैं पापा की फेवरेट थी। और फिर एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, ये स्पीच मैं दूंगी। और फिर एलिजाबेथ को स्पीच देते हुए दिखाते हैं और क्वीन मदर दुख में वहां से रोते रोते चली जाती है। फिर हमें एक मीटिंग का सीन दिखाते हैं जहां एक आदमी चर्चिल को एलिजाबेथ को इस बार के कॉमनवेल्थ टूर पर ना भेजने को कहता है, लेकिन चर्चिल नहीं मानता। फिर माइकल कहता है कि हमारे काफी सारे डोमेन्स आजादी मांग रहे हैं, इसलिए हमें सोच के काम करना चाहिए। फिर एक आदमी एलिजाबेथ को कॉमनवेल्थ टूर के कपड़े दिखाता है और फिर हमें फिलिप को दिखाते हैं जो कि अपने दोस्त माइक को कहता है कि रॉयल एम्पायर डूब रहा है क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, इराक और काफी सारे लोग हमसे आजादी ले चुके हैं। फिर हमें क्वीन मदर और टॉमी का सीन दिखाते हैं जहां क्वीन मदर टॉमी को मार्गरेट को आगे लाने को कहती है और कहती है कि मैं स्कॉटलैंड जा रही हूँ और मार्गरेट मेरी जगह लेगी। और फिर दिखाते हैं कि मार्गरेट और पीटर फोन पे बात कर रहे होते हैं और फिर क्वीन मदर एलिजाबेथ को गुड बाय कहती है और कहती है अब मेरी जगह मार्गरेट लेगी। लेकिन एलिजाबेथ को लगता है कि वो इस काम के लिए सही नहीं है। और फिर एलिजाबेथ और मार्गरेट की एक कन्वर्सेशन दिखाते हैं जहां मार्गरेट एलिजाबेथ को कहती है कि पीटर बिल्कुल अकेला है और सभी उसको जज करते रहते हैं। और एलिजाबेथ मार्गरेट को कहती है कि मेरे टूर पर जाने के बाद ये ध्यान में रखना कि तुम्हें क्वीन की जगह लोगी। फिर दिखाते हैं कि एलिजाबेथ टूर के लिए निकल पड़ती है और प्लेन में चर्चिल एलिजाबेथ को कहता है कि टूर पर किसी को भी अपनी असली पहचान ना देखने देना। और फिर दिखाते हैं कि क्वीन मदर स्कॉटलैंड पहुंच जाती है और वहां जाके घुड़सवारी करती है। और फिर वो जिन लोगों के पास रुकती है वो क्वीन मदर को अपने पड़ोसी का किला खरीद कर वहां रहने की सलाह देते हैं और क्वीन मदर मान जाती है। और साथ में क्वीन मदर उन दोनों के साथ अपना दुख भी बांटती है। और फिर एलिजाबेथ को टूर पर एक जगह पर स्पीच देते हुए दिखाते हैं और टूर पर एलिजाबेथ के पास रेस्ट करने के लिए 5 मिनट का टाइम भी नहीं होता। पूरा टाइम माइकल उन्हें काम बताता रहता है और फिलिप को इस बात से बहुत परेशानी होती है कि वो फजूल में लोगों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। और फिर लंदन में मार्गरेट का सीन दिखाते हैं जो कि अब एलिजाबेथ की जगह पर है और एक आदमी उसको एक स्पीच देता है। और फिर मार्गरेट मार्टिन को बुलाती है और कहती है इस स्पीच को मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दो। और मार्टिन कहता है एक शासक का काम मनोरंजन करना नहीं होता और वो ऐसा करने से मना कर देता है। फिर दिखाते हैं कि लंदन पैलेस में एक पार्टी होती है जहां जगह जगह से बड़े बड़े नेता आए होते हैं और मार्गरेट वहां वेलकम स्पीच देती है जिसे उसने पूरी तरह चेंज कर दिया था। और मार्टिन ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल गलत था। फिर दिखाते हैं कि एलिजाबेथ मार्गरेट के न्यूज़पेपर पर खबर पढ़ रही होती है और फिलिप एलिजाबेथ को कहता है कि मुझे मार्गरेट के काम बिगाड़ने पर पूरा भरोसा है। और साथ में फिलिप एलिजाबेथ को आधा टूर कैंसिल करने को कहता है जो कि एलिजाबेथ नहीं मानती। और फिर से एलिजाबेथ और फिलिप को लोगों के सामने हंसते और हाथ फैलाते हुए दिखाते हैं। और दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में क्वीन मदर को वो किला दिखाने जाते हैं जिसे उसने खरीदना था। और उस किले का बूढ़ा आदमी क्वीन मदर को कहता है कि आपका चेहरा जाना पहचाना है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। और क्वीन मदर भी उसको ये नहीं बताती कि वो कौन है। वो आदमी किला दिखाता है और कहता है कि ये बिल्कुल सही हालत में नहीं है। फिर हमें दिखाते हैं कि एक डॉक्टर एलिजाबेथ के चेकअप कर रहा होता है क्योंकि ज्यादा मुस्कुराने की वजह से एलिजाबेथ के फेस पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर डॉक्टर एलिजाबेथ को एक इंजेक्शन लगा देता है और फिलिप एलिजाबेथ को बताता है कि कल रात मैं चादर में से हाथ निकाल कर नींद में लोगों के सामने हाथ फैला रहा था। फिर दिखाते हैं कि पीटर और कुछ लोग प्रोजेक्टर पर न्यूज देख रहे होते हैं
जहाँ एकदम से मार्गरेट की न्यूज आनी शुरू हो जाती है और वो न्यूज पर पीटर के बारे में बात करती है और सभी लोग पीटर की तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर बाद में पीटर फोन पर मार्गरेट को ऐसा ना करने को कहता है और फिर फिलिप और एलिजाबेथ को दिखाते हैं जहाँ फिलिप सिगरेट पीने लगता है और एलिजाबेथ उसे मना कर देती है। और फिलिप गुस्से में एलिजाबेथ को यह कह देता है कि तुम अपने पापा से ये सुनना चाहती हो कि तुमने ये कर कर बहुत अच्छा काम किया और अब मैं तुम्हें मार्गरेट से ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर एलिजाबेथ गुस्से में फिलिप के पीछे भागती है और बाहर पार्क में मीडिया वाले लोग ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन मीडिया वाले अच्छे इंसान होते हैं जो कि बाद में एलिजाबेथ को वो रिकॉर्डिंग टेप वापस दे देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि चर्चिल मार्गरेट को समझा रहा होता है कि सरकारी काम करते समय आप नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोग ताज को देखते हैं आपको नहीं। लेकिन मार्गरेट ये नहीं मानती और चर्चिल कहता है कि मैंने क्वीन मदर को वापस लाने के लिए एक आदमी भेज दिया है और अब सारे काम वही करेंगी। और फिर हमें स्कॉटलैंड में क्वीन मदर और किले के घर के ओनर की कन्वर्सेशन दिखाते हैं जहां वो आदमी क्वीन मदर को किले का प्राइस बताता है जो कि 100 पाउंड्स होता है और क्वीन मदर इतना कम रेट सुन के हंस पड़ती हैं। और फिर वो आदमी और क्वीन मदर वापस आ रहे होते हैं जहाँ रास्ते में चर्चिल का आदमी क्वीन मदर को लेने आ जाता है और फिर उस घर के ओनर को पता लग जाता है कि वो क्वीन मदर है। और क्वीन मदर मजाक में उसको कहती है कि अब तो आपने किले की रकम भी बढ़ा दी होगी। और फिर हमें फिलिप एलिजाबेथ और माइकल की एक कन्वर्सेशन दिखाते हैं जहां माइकल एलिजाबेथ को बताता है कि जब राउटर जगह में सिक्योरिटी बहुत कम है और फिलिप बताता है कि वहां से मौत की धमकियां भी आई हैं और फिलिप वहां जाने से मना कर देता है। लेकिन एलिजाबेथ नहीं मानती क्योंकि उसे लगता है ऐसा करने से हम कमजोर दिखाई देंगे। और एलिजाबेथ ये भी कहती है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन आखिर में ताज मेरे सिर पर आ गिरा है। और दोस्तों यहाँ पर एलिजाबेथ मार्गरेट को इंडिकेट कर रही थी। और फिर मार्गरेट को टीवी देखते हुए दिखाते हैं जहाँ टीवी पर दिखाते हैं कि कॉमनवेल्थ क्रूज सक्सेसफुल रहा और वो वापस आ गए हैं। और फिर क्वीन मदर मार्गरेट के रूम में आती है जहाँ मार्गरेट उनको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। और फिर एलिजाबेथ पैलेस में आती है और चर्चिल एलिजाबेथ को मिलता है और कहता है कि इस टूर ने हमारा एम्पायर बचा दिया। और चर्चिल कहता है कि ये दोबारा डूब सकता है अगर डिसीजंस गलत लिए गए। और चर्चिल एलिजाबेथ से यहाँ मार्गरेट की बात कर रहा होता है और फिर एलिजाबेथ मार्गरेट के साथ एक मीटिंग रखती है और मीटिंग में मार्गरेट एलिजाबेथ को कहती है कि मुझे तुम्हारी जगह पसंद है। और एलिजाबेथ कहती है कि तुम्हें इस बात की भरपाई करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने राजशाही को नहीं बल्कि अपने आप को चमकाया है जो कि गलत है। मार्गरेट कहती है कि मुझे इस बात की जलन है कि तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं। और मार्गरेट कहती है कि तुम्हें नाचीज कहकर मैं अपने आप को कुछ पल की खुशी देती हूँ। और फिर एलिजाबेथ मार्गरेट को माफीनामा तैयार करने को कहती है और यहाँ हमारा एपिसोड 8 खत्म होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।